कि ऐसा मेरा भी आश्रम हो, घर हो ऐसे गंगा जी के पास। सामान का तो भोलेनाथ ने खुद से इंतजाम कर दिया। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग में शुरू करने वाली हूँ। ये 3-3:30 बजे का ही टाइम है। मैं अपने लंच के लिए एक हेल्दी सैलेड बनाने वाली हूँ। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया और मैंने ये मूंग साबुत दाल को बॉईल किया है और उसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर डाला है और थोड़ा से मसाले डाले हैं और नींबू का रस डाला है। बस आज यही खाने वाली हूँ। हे एवरीवन, ऋषिकेश में बहुत बारिश हो रही है आज सुबह से और मैं छाता लेकर निकल गई हूँ घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज देखो सुबह सुबह ऋषिकेश में इतनी बारिश आ गई है। अब मानसून यहाँ लग गया है और मैं तो सुबह सुबह बाहर ही निकल गई हूँ। मैं तो बड़े दिनों से इंतज़ार ही कर रही थी कि बारिश आए और मैं बाहर जाऊँ। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बारिश आ रही है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए बूंदाबांदी हो रही है। ये अभी धीरे धीरे है, सुबह बहुत तेज़ आई थी और अब कम हो गई है, लेकिन बादल ऐसे बने हुए हैं ये पूरा दिन। ये ऊपर देख लीजिए, ये पूरा दिन नहीं रुकने वाली है बारिश। मैं तो जा रही हूँ गंगा जी, घर पे नहीं रुका गया। बहुत दिनों का वेट हो रहा था कि बारिश आए, ज़्यादा से ज़्यादा गीले हो जाएंगे लेकिन एंजॉय तो होगा ना। तो मैं जा रही हूँ गंगा जी। आसमान गुड़ 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 कर रहा है और ये मौसम होता बड़ा मस्त है। इतना लोग सर्दी और गर्मी का इंतज़ार नहीं करते, इतना लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं। जस्ट नाश्ता ही किया था और मैंने कहा चलो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा सा चल के आते हैं। और सुबह वॉक पे गई भी नहीं थी क्योंकि इससे बारिश का मौसम भी था और थोड़ी सी ना तबीयत भी ख़राब थी, पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। रात से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था तो फिर मैं गई नहीं वॉक पे। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो मैंने कहा अब जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ और आपको भी गंगा जी पे जाकर मिलती हूँ। चलो चलते हैं, गंगा जी का नज़ारा देखते हैं और वहाँ का जो व्यू है वो भी दिखाते हैं आपको। घर बैठे गंगा माँ के दर्शन करिए कि ऋषिकेश में कैसे लग रही है माँ गंगा और पहाड़। चलो चलते हैं फटाफट, थोड़ा टाइम वहाँ भी बिताएंगे ना फिर। चलो, कबूतर भी नहा रहा है पानी में, ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है। अरे वाह 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 वाह, चिड़ियाएँ भी खुश हैं। देखो कोयल आई है, कबूतर आया, उसको आने नहीं दे रहा, वो कह रहा हट मुझे नहाने दे। देखो कितना कितना कैसे कैसे कूद रही है। यही तो है नज़ारे यहाँ के ऋषिकेश के, तो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो ऊपर चढ़ गई और देख लीजिए माँ गंगा को, क्या रूप है गंगा मैया का। कितना फोग आया हुआ है, गंगा मैया दिखाई भी नहीं दे रही है। देखिए गंगा मैया को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये देख लीजिए। वाह, ये मौसम है ऋषिकेश में आने का। कुछ नहीं पहाड़ दिखाई दे रहे, देखो कितने ब्लर है। ऊपर देख लीजिए। आज तो वो गाना याद आ रहा है, छतरी और हम हैं दो, भीगने दो जरा भीगने दो। अरे पिजन, अरे 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 उड़ गया। बस हो गई नाई नाई, ठंड लग रही है उसको। देख लो कितने ग्रीन ग्रीन हो गए हैं पौधे। शुरू हो गया सावन। नीचे शिवलिंग है ना, वहाँ पे जा रही हूँ मैं।
जैसा कि आपने देखा, मैं तो घर से आई थी ऐसे ही बारिश में घूमने, और आगे मैं आई जब गंगा किनारे तो मैंने शिवलिंग देखा। गंगा किनारे शिवलिंग है तो मेरे मन में एक भाव आया कि मैं जल चढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सामान नहीं था जल चढ़ाने का। तो मैंने अपने हाथ में जल लिया और मैं चल पड़ी गंगा जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। और मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा था कि भाई मैं कुछ सामान ही लेकर आती और जल चढ़ाती, और नहीं था, लेकिन भाव तो आ रहा था कि चढ़ाऊँ, और मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं कोई सामान लेके आती। मैं नहीं लेके आई, लेकिन एक बार मैं अपनी हथेली में जल भर कर लाई और वो सब पे नहीं पूरा चढ़ा पाई। फिर मैं दोबारा गई, फिर दोबारा से मैंने जल भरा और फिर मैंने चढ़ाया, क्योंकि मुझे तसल्ली बिल्कुल नहीं हो रही थी भाई ये जल अब मैं कैसे चढ़ाऊँ। भाव तो अंदर से आ रहा था, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा करिश्मा किया, ऐसा सब कुछ मेरे पास वो इकट्ठा कर दिया जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सारे सामान इकट्ठे कर दिए और मैंने कितने भाव से उस जल को चढ़ाया। और मैं आपको एक कहानी छोटी सी बताती हूँ। दो लोग थे, जो दोनों में से एक रोज़ जाया करता था पत्थर फेंकने भगवान को, और एक रोज़ जाया करता था भगवान की पूजा अर्चना करने। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश आई, तूफान आया, और जो रोज़ जाया करता था पूजा करने वाला, वो कहता है आज नहीं जाता, क्या हुआ, रोज़ तो मैं जाता हूँ, आज ना गया तो क्या हो गया, भगवान नाराज़ थोड़ी ना हो रहे हैं। और जो पत्थर फेंकने वाला था वो उस दिन भी गया, वो कहता है मैं तो रोज़ जाता हूँ, मैं तो अपने नियम को पूरा करूँगा, मैं तो जाऊँगा। लेकिन उसके अंदर कैसा भाव था, उसके अंदर कैसा भाव था। तो भगवान भाव से खुश होते हैं। वो कहते हैं तुम इतनी दूर से मेरे को बस मिलने आओ, बाकी सारा मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कर दूंगा। ये थोड़ी है कि भगवान कोई मजाक की चीज़ नहीं है, एक दिन गया एक दिन ना गया, और मर्जी है तो चला गया, नहीं तो ना गया। अपने भाव होने चाहिए किसी भी रूप में। भगवान जो हैं वो हमारा हमेशा साथ देते हैं, और भगवान हमेशा भाव से खुश होते हैं, वो हमारी वस्तुओं से खुश नहीं होते। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे भगवान ने सब कुछ मेरे लिए इकट्ठा कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास लोटा भी आ गया, मैंने जल भी चढ़ाया, आप देख सकते हैं। मैंने फूल भी वहाँ मुझे मिले, मैंने वो भी तोड़े, वो मुझे दिख गए, पहले नहीं दिखे। तो भगवान ने कहा मैं आपका सब कुछ करूँगा, आप 2 कदम चलो, मैं 4 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। ये है मेरे भोलेनाथ की अपार कृपा। इतनी शक्ति होती है जब इंसान प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान के साथ जुड़ता है, उनके पास अपने घर से 2 कदम चल कर आता है, तो भगवान उनका ज़रूर साथ देते हैं। ये है ऋषिकेश की एनर्जी और परमपिता परमात्मा की एनर्जी। हर हर गंगे। गंगा मैया पे आए थे, बारिश थी और हमारे पास कुछ नहीं था, और सामने शिवलिंग था, आज मंडे था और सावन चढ़ गया, कुछ नहीं था, बस भाव होना चाहिए मन में। मैंने गंगा जी में अपनी इसमें जल लिया अपनी हथेली में, और वहाँ से 2-3 फूल तोड़े और चढ़ा दिए, बस भाव होना चाहिए। ये पीपल का पेड़ है, उसके नीचे हम खड़े हैं, कितना सौभाग्य है जो हम गंगा मैया के पास खड़े हैं, अपने भाव अर्पण कर रहे हैं भोलेनाथ को। हर हर महादेव। जल मैंने चढ़ा लिया है श्रद्धा प्रेम पूर्वक। देखो भोलेनाथ कैसे सुन लेते हैं भक्तों की पुकार कि ये बंदी आई है, तो इसका हमें करना चाहिए इंतज़ाम। सामान का तो भोलेनाथ ने खुद से इंतज़ाम कर दिया, और क्या चाहिए। यही तो है ऋषिकेश की एनर्जी। तो यहाँ जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते और वो काम हो जाता है। गंगे मैया देख लो कितने उफान पर है। ये देखो और भक्त आए हुए हैं इतनी बारिश में, उनकी श्रद्धा है, चाहे बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, जिन्होंने आना है वो आएंगे ही, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। कैसा यहाँ का वातावरण है आप देख सकते हैं। सीढ़ियाँ देखो कितनी गीली गीली है। आए तो हम कैसे थे, और देखो भोलेनाथ ने अपने पास खींच लिया, हम यहाँ तक आ गए। बारिश आ रही है, देख लीजिए वो कितनी बारिश है, देखो ये देख लीजिए
ये गंगा मैया के सामने आश्रम है, ऐसा एक आश्रम हो और ये सामने गंगा जी का किनारा हो और रहने और जीने का मज़ा ही यहाँ अलग है। और ऐसे देखो कितने सौभाग्यशाली लोग हैं जो गंगा के किनारे ऐसे रह रहे हैं आश्रम बनाकर। ये देखो, और सामने अपना गंगा व्यू है। वाह, देखो बाहर कितने सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं आश्रम के बाहर और इतना पीसफुल वातावरण है, इतनी शांति है यहाँ पर और सब भीगा भीगा गीला गीला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भी आनंद ले रही हूँ इस आश्रम के पास और ऐसा फील कर रही हूँ कि ऐसा मेरा भी आश्रम हो, घर हो ऐसे गंगा जी के पास। पर वो तो बहुत ज़िंदगी में पुण्य कर्म करने पड़ते हैं तब ये सब कुछ मिलता है। चलो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अभी सोचेंगे तभी तो मिलेगा, पहले सोचना पड़ता है फिर चीज़ें मिलती हैं। तो हर हर गंगे। बारिश बिल्कुल थम नहीं रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, पूरे गीले हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इन्जॉय बहुत कर रही हूँ मैं बारिश में गंगा जी के साथ साथ। और कई दिनों की गर्मी दूर हो रही है। कोई बात नहीं, भीगे हैं तो अच्छा लग रहा है भीगना भी। घर जाकर कपड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो इन्जॉय हो रहा है, जो हम सुकून ले रहे हैं बारिश में, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ तो मानसून आ गया, ये तो अब बिल्कुल रुकने वाली नहीं है बारिश। आप आसमान देख सकते हैं और गंगा मैया को देख सकते हैं। आप देख लीजिए माँ गंगा को, कितनी फोग है सामने, देख रहे हो कैसे ब्लू ब्लू सा आ रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, ये मंदिर फिर से भर गया। मैंने एक बार आपको दिखाया था ना कि डूब गया मंदिर, आज फिर ये मंदिर डूब गया। ऐसे ही होता है, जब बारिश आ रही है तो डूब जाता है और पीछे से बहाव ज़्यादा होता है तो डूब जाता है। आज मंदिर फिर डूब गया, लोग पीछे होकर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। सावन का महीना आ गया और आज मंडे है और जल चढ़ाने लोग घरों से निकले हुए हैं, चाहे बारिश है चाहे कुछ है, लोगों ने आना ही है। इधर देखो जी, कबूतर दाना चुग रहे हैं, गंगा के किनारे लोग डाल जाते हैं। मैं भी जब वॉक पे आती हूँ तो सामान लेके आती हूँ। आज मैं आ गई हूँ ऐसे ही, वॉक पे तो मैं गई नहीं थी, तो कुछ ना कुछ लेके आती हूँ जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। तो ये चुग रहे हैं दाना, इनको पता है हमारा यही स्थान है और यहीं पे ये आ जाते हैं और लोग यहीं पे डाल के जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। ये भगवान जी की मूर्ति डूबी हुई है, देखो नीचे पिलर के साथ। और देखो श्रद्धा, देखो लोगों की, आए हुए हैं लोग। अब राफ्टिंग नहीं चल रही है, राफ्टिंग बंद हो गई है, बारिशों में राफ्टिंग बंद हो जाती है। ये देखो और लोग आए हैं गंगा जी के पास। ये है यहाँ की श्रद्धा भाव ऋषिकेश का। ये बारिश में भी नहीं रुकते, लोग आते हैं अपनी पूजा अर्चन करते हैं। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये व्यू। ये कहाँ शहरों में देखने को मिलता है ये सब कुछ। ये तो माँ गंगा के पास ही है सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं। देखो मंदिर कैसे डूबा हुआ है। ये और भी आ जाएगा, अब ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा सारा पानी, पर कोई डर वाली बात नहीं है क्योंकि ये मंदिर नीचे तो ज़मीन ही है, नीचे तो फर्श ही है, हमें पता होता है। लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए हमें। गंगा मैया का कुछ पता नहीं है, काफ़ी गहरा हो जाएगा जब ऊपर तक हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ फिर से। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, व्लॉग का नाम है पूरा मंदिर डूब गया, व्लॉग नंबर 35 है। ये भी भोलेनाथ ही है। ये देखो ये सांप बना हुआ है, तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ। तो पीपल है इतना बड़ा, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। यहाँ भी लोगों ने पूजा अर्चना की है। आज का व्लॉग मैं इसी रिमझिम बारिश के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली माँ गंगा के दर्शन करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी और व्लॉग्स देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं और उसको क्लिक करें जिसका नाम है गंगा और हम। हर हर गंगे नमामि गंगे। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।